एवरीवन, क्या आप एक एन साइडेड पॉलीगन को ट्राइंगल्स में ब्रेक कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल है तो आप उसको दो ट्राइंगल्स में बांट सकते हो, है ना? तो दो डायगोनल्स है, इसको बांटने के दो तरीके हैं। मान लो अगर आपके पास एक पेंटागन है तो आप उसको पांच तरीके से बांट सकते हो। जैसे इस तरह से तीन ट्राइंगल में तोड़ दिया, या इस तरह से दूसरे वर्टेक्स से अपने तीन ट्राइंगल में तोड़ दिया। इसी तरह हम तीसरे वर्टेक्स से भी तीन ट्राइंगल में तोड़ सकते हैं, है ना? इसी तरह अगर हम फोर्थ वर्टेक्स ले लें तो वहां से भी हम इसको तीन ट्राइंगल में तोड़ सकते हैं, और उसी तरह फिफ्थ वर्टेक्स से भी हम इसको दो तीन ट्राइंगल में तोड़ सकते हैं। तो स्क्वायर को तोड़ने के दो तरीके, पेंटागन के भी पांच तरीके। पर अगर हेक्सागन के लिए बोले तो जितने केसेस बनेंगे हेक्सागन के, ये सारे 14 केसेस काउंट करना हमारे लिए काफी लेंदी और टफ है। तो यहीं पर हमारे लिए रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैटेलन नंबर्स। अब कैटेलन नंबर्स क्या होता है, इससे हम सी एन से डिनोट करते हैं, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर हमारे लिए काम आ सकता है, स्पेशली कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तीन चार इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे इस लेक्चर में। तो सीएन की डेफिनेशन होती है 2n सीएन, है ना? ये कैटेलन कैटेलन नंबर्स का सीएन है, इसको मैं डबल सी लिख देता हूं। और ये आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट जो एनसीआर होता है वो, और डिवाइड में आ जाता है n+1। तो पहली एप्लीकेशन इसकी ये है जिसमें हम देख रहे हैं कि आप एक एन साइडेड पॉलीगन को जब आप ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक करोगे, जैसे फोर साइड का स्क्वायर है तो वो दो ट्राइंगल्स में टूट जाता है ना? और इसी तरह अगर फाइव साइडेड पेंटागन है तो वो तीन ट्राइंगल्स में टूट जाता है। सिक्स साइडेड हेक्सागन है तो वो तीन ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास टूट जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इसको किस तरह से, किस फॉर्मूला से ब्रेक कर सकते हैं। तो वो इस कैटेलन नंबर से मिलता है कि अगर आपके पास मान लो n+2 साइड्स का अगर कोई पॉलीगन है, और आपको अगर उसको n ट्राइंगल्स के अंदर इस तरह से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाता है कैटेलन नंबर n, यानी कि 2nCn, और अपॉन में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2nCn अपॉन n+1। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोर साइड का स्क्वायर था, तो सॉरी n+3 साइड है ना, n+3 ले लेंगे। तो अगर n+3 साइड है तो फोर को पहले n+3 के बराबर करो, तो n आपके पास यहां से आ जाएगा 1। अब इस फॉर्मूला में रख दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर, तो हाँ नहीं, ये n+2 ही ले लेते हैं अपन। तो यहां से n+2 के बराबर कर दो तो n आपके पास आ जाएगा 2। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या आ जाएगा 4c2 अपॉन 2+1। तो ये 6/3 2 आ गया जो हमने ड्रॉ किया था। इसी तरह मान लो आपके पास पेंटागन है फाइव साइड का, तो 5 को n+2 के बराबर करो, n आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 5c3 अपॉन 3+1, इस तरह से। तो 5c, तो 5 यहाँ पे रखेंगे पहले, सॉरी, तो n को 3 यहाँ रखोगे तो 2nCn में 3 रखने पर आ जाएगा 6c3। तो 6c3 होता है 20 अपॉन 4 आ जाएगा 5, जो हमने आंसर बनाया था। अब हेक्सागन के अंदर अगर अपन देखेंगे n+2 को 6 रखेंगे तो n4 आ जाएगा, और अब आप इस फॉर्मूला में कैटलन नंबर में पुट कर दो तो ये आ जाएगा 8c4, n की जगह 4 रखा, नीचे 4+1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8c4 अब में सॉल्व करना आता है, 8c4 आ जाएगा 70 अपॉन 5। ये 14 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉसिबल है। तो यहीं से कैटलन नंबर्स का जन्म हुआ है हमारे पास। अब हम इसको दो बहुत प्यारे एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं, जहां पर हम कैटलन नंबर को काउंट करेंगे। पहला एप्लीकेशन जो आएगा हमारे पास वो इस तरह से आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास n×n की एक ग्रिड है, जिसमें आपको n लाइंस, n स्टेप्स हॉरिजॉन्टल और n स्टेप्स वर्टिकल चलने। चलने का रूल ये बेटा कि आप या तो हॉरिजॉन्टल चल सकते हो या एक कदम वर्टिकल चल सकते हो। तो अगर बिना रेस्ट्रिक्शन के मान लो आप 5 स्टेप्स काउंट कर रहे हो कि आपको इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है? तो जैसे आपके पास मान लो n कदम आपको हॉरिजॉन्टल चलने और n वर्टिकल चलने, तो कितने तरीके से आप एक पाथ डिजाइन कर सकते हो? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, क्योंकि आपको 2n कदम चलने, जिसमें से n अलाइक है सारे हॉरिजॉन्टल और दूसरे n भी अलाइक है सारे वर्टिकल, यानी 2nCn। तो जैसे अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर ये 4×4 की ग्रिड है, जहां पर आप देखोगे तो आपको 4 स्टेप्स हॉरिजॉन्टल, 4 स्टेप्स वर्टिकल चलने हैं, तो आंसर आ जाएगा 8c4। ठीक है? अगर 5×5 होगा तो 10c5। अब कैटलन नंबर कहां पर आएंगे, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। जैसे अगर आप यहाँ पाथ देखोगे ना, तो जैसे ये पाथ बना रखा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल। इसी तरह हॉरिजॉन्टल 3 स्टेप, फिर वर्टिकल 3 स्टेप, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। तो जितने भी पाथ आप यहाँ पर इस डायग्राम में, इस इमेज में देख सकते हो, इन सारे पाथ में हम डायगोनल को क्रॉस नहीं कर रहे।
ये जो डायगोनल आप देख रहे हो, ये हम इस डायगोनल को टच कर रहे हैं पर क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहे, मतलब हम कोई ऐसा पाथ चूज नहीं कर रहे कि हम हॉरिजॉन्टल गए फिर पाथ क्रॉस करके ऊपर आ गए फिर इधर गए, और ऐसे हम डायगोनल को क्रॉस नहीं कर रहे। तो अगर आपको कोई भी पाथ चाहिए जो डायगोनल को टच कर सकता है या उसके नीचे हो सकता है बट क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो कैटलन नंबर से होता है। ये आएगा 2n अपॉन n+1। इतने ही डायगोनल के नीचे आएंगे और इतने ही डायगोनल के ऊपर आ जाएंगे, बिलो अलग से अबव अलग से। तो अगर आपको यहां पर मान लो 4x4 का दे रखा है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो n4 हो गया। तो बिना डायगोनल को कट किए आप कितने तरीके से जा सकते हो इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा कैटलन नंबर 4। नीचे के लिए भी कैटलन नंबर 4, ऊपर के लिए भी। तो अगर बिलो हो तो आ जाएगा n में 4 रख दो, 8c4 अपॉन 4+1। ये भी अपन ने निकाला था 70/5, क्या आ जाएगा 14। इसी तरह अगर ऊपर के लिए पूछेंगे वो भी 14, टोटल कितने हो जाएंगे 14 + 14 28। अब मान लो आपको यही चीज चेस बोर्ड के अंदर पूछी है, तो जैसे मान लो आपके पास 8x8 का चेस बोर्ड है, तो अगर आपके पास 8x8 का चेस बोर्ड है और आपको चलना है, तो यहां पर आपके पास 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल ऑप्शन है। तो अब n 8 हो जाएगा, मान लो इस डायगोनल के नीचे ही चलना है, तो ये आ जाएगा 2ncn यानी 2 × 8c8, और नीचे आ जाएगा 8+1, ये बिलो वाले, और इतने ही हो जाएंगे अबव वाले। तो टोटल काउंट करने हैं तो डबल कर देंगे। तो ये अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। और एक और एप्लीकेशन जो इसी ग्रिड से इंस्पायर्ड है, वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। लेट्स से 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी 4 boys and 4 girls are to be arranged in a row such that number of girls in front of any girl is always greater than equal to in front of any girl is always greater than or equal to the number of boys in front of her। क्या मीनिंग हुआ इस क्वेश्चन का कि अगर 4 गर्ल्स 4 बॉयज को अरेंज कर रहे हैं, तो किसी भी गर्ल के आगे आने वाले जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, है ना, वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कम होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स के आगे जितनी गर्ल्स आ रही है वो बॉयज जितने आ रहे हैं उसके बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, जैसे गर्ल बॉय गर्ल बॉय बॉय गर्ल गर्ल, जैसे ये है, और एक बॉय ले लेते हैं यहाँ। तो अब जैसे इस गर्ल के आगे देखो एक गर्ल है और 0 बॉय है, तो नंबर ऑफ गर्ल बॉय से ज्यादा है। आप इस गर्ल के आगे देखोगे तो इस गर्ल के आगे 2 गर्ल्स 2 बॉय हैं, तो अभी भी नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज है। इस गर्ल के आगे देखोगे तो 3 गर्ल्स 3 बॉयज हैं, तो अभी भी नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज है। तो किसी भी गर्ल के आगे नंबर ऑफ जो गर्ल्स आएंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाना चाहिए नंबर ऑफ बॉयज। अब ये कैसे कैटलन नंबर का क्वेश्चन हो गया? ये एग्जैक्टली वो पाथ वाला ही क्वेश्चन है। कैसे? जैसे मान लो आप एक 4 बॉयज 4 गर्ल्स है, तो 4x4 का एक पाथ बना लो, 1 2 3 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 रोज। तो आपके पास यहां पर मान लो 4 गर्ल्स है और आपके पास ये 4 बॉयज है। अब जब आप इनको अरेंज कर रहे हो बेटा, तो अगर आप यहां से ऊपर तक जा रहे हो इस डायगोनल के अलोंग, और अगर आप डायगोनल को क्रॉस नहीं कर रहे, जैसे आपने कोई भी पाथ लिया, मान लो ये पाथ लिया, गर्ल गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय बॉय, तो अगर आप ये पाथ देखोगे, जैसे ये पाथ क्या था, गर्ल गर्ल फिर हमारे पास आया बॉय, ऊपर जाना मतलब बॉय, राइट में जाना मतलब गर्ल, फिर गर्ल फिर वापस बॉय फिर गर्ल फिर बॉय बॉय। अब यहां हर एक गर्ल के आगे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, है ना, जैसे इस गर्ल के आगे 2 बॉयज हैं 0 गर्ल, इस गर्ल के आगे टोटल 3 बॉय 1 गर्ल है, इस गर्ल के आगे 4 बॉयज 2 गर्ल्स है। किसी भी गर्ल के आगे नंबर ऑफ बॉयज आर ग्रेटर देन इक्वल टू गर्ल्स, ठीक है। और अगर आप इधर कोई पाथ जाओगे डायगोनल से ऊपर, जैसे मान लो बॉय बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, दूसरे कलर से दिखा देता हूं मैं यहाँ पर आपको, है ना। तो अगर अपन किसी दूसरे कलर से देखें, एक सेकंड इसको लोड होने देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ये जो भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम को मॉडल कर सकते हैं किस फॉर्म के अंदर, जो भी हमने नंबर ऑफ पाथ वाली प्रॉब्लम्स देखी उसके अंदर। तो इस जो भी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये आपका 4x4 है ना, इसको जूम इन कर देते हैं एक बार, तो ऐसा। तो जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसकी भी जो भी पाथ आप लोगे इसके अंदर, वो उसी प्रॉब्लम को मॉडल करेगा, है ना। जैसे मान लो एक दूसरे कलर से देखने की कोशिश करते हैं, लेट्स से ब्लैक। तो पहले बॉय बॉय फिर गर्ल गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल,
तो अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे बॉय बॉय गर्ल गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, तो इसमें किसी भी गर्ल के आगे जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज के बराबर या उससे क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब आपका ये नंबर ऑफ वेज काउंट करना मतलब अपर डायगोनल में नंबर ऑफ पाथ, तो दोनों नहीं करने, एक ही काउंट करना है। तो 2n अपॉन n+1 कैटेलन नंबर, डबल नहीं करेंगे। तो 4 बॉयज 4 गर्ल्स है, n में 4 रख दो, क्या आ जाएगा 8c4/4+1। तो ये कुछ बहुत अच्छी और एडवांस कॉम्बिनेटोरिक्स की कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, और ये कोडिंग के अंदर भी इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसका मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप सोचना। तो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस होते हैं ना, तो आप जैसे कभी भी ब्रैकेट लगाते हो तो आप ब्रैकेट बैलेंस लगाते हो, मतलब अगर आपने 2 ब्रैकेट ओपन किए तो आप क्लोज भी 2 ब्रैकेट करोगे, और ब्रैकेट इस तरह से लगाओगे कि कभी भी नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स जो हैं वो नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट से कम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रैकेट आपने इस तरह लगा दिए, ये कि यहां पर तो हमने 3 3 तो लगाए पर ओपन 2 और क्लोज 3, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 ओपन ब्रैकेट्स हैं और 5 क्लोज ब्रैकेट हैं, तो आप किस तरह से इनकी ब्रैकेटिंग कर सकते हो, ये आप सोचना कैटलन नंबर से, और आंसर कमेंट्स में बताना। तो कुछ इनोवेटिव था यार, है ना। तो 2n/n+1 याद रखना, लेक्चर रिप्ले कर लेना एक बार, और क्वेश्चंस को एक बार समझना, कमेंट्स में इसका आंसर बना सकते हो। वापस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर्स पर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू एवरीवन।